बेस्ट ट्रेडिंग ऐप में ऑर्डर टाइप समझे, मार्केट लिमिट स्टॉप लॉस कैसे होता है, इसके बारे में आज हम 10 पॉइंट बताएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप भी एक नए ट्रेडर हो या फिर ट्रेडिंग कर रहे हो, ज्यादा आपको पता नहीं है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कैसे मार्केट लिमिट समझा जाता है, कैसे स्टॉप लॉस लगाया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। किसी भी ऐप या ट्रेडिंग करने से पहले खुद पूरी रिसर्च करें और जरूरत पड़े तो एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर ले। तो दोस्तों, बात करेंगे अभी हम 10 पॉइंट्स ऑर्डर टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो 1 पॉइंट से 10 पॉइंट तक जाएंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अभी हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 1 के बारे में। तो मार्केट ऑर्डर, इसमें खरीदा या बिक्री किया जाता है। ऑर्डर तुरंत और मौजूदा बाजार मूल्य पर पूरा होता है। जल्दी सौदा करने के लिए यह सबसे आसान तरीका होता है। इसके बाद हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 के बारे में। तो लिमिट ऑर्डर, इसमें आप अपनी पसंद का मूल्य तय करते हैं। जब बाजार उस तय मूल्य तक पहुंचता है तभी ऑर्डर पूरा होता है। जैसे अगर आप लोग कॉल में लेते हो, जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, तो जब कॉल में आप लोग ट्रेड करते हो तो उसमें अगर आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, उसमें जितना भी समय उसमें फिक्स किया जाता है। जैसे अगर आप लोग इतना तय किए हो कि इतना समय तक जाकर वो एग्जिट हो जाना चाहिए, तो उस समय में आपका जो है जितना भी पैसा रहेगा वो रुक जाएगा वहीं पे, मतलब ट्रेड आगे नहीं होगा। तो ये था दूसरा पॉइंट। अब बात करेंगे तीसरे पॉइंट के बारे में दोस्तों। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर, जैसे इसमें क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। नुकसान को नियंत्रित करने के लिए यह ऑर्डर लगाया जाता है। जब मूल्य एक तय स्तर तक गिरता है तो ऑर्डर अपने आप सक्रिय हो जाता है। जैसे मान लो कि अगर आप लोग स्टॉप लॉस लगाए हो, तो क्या होता है ना कि रेट जब घटता है तो घटने से पहले ही वो आपका जो है ऑर्डर ऑटोमेटिक जो है सक्रिय हो जाता है। जैसे आपको मोबाइल ऑन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपका अकाउंट ऑर्डर करने का ओपन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो ऑटो मोशन रहता है, ठीक है। ऑटोमेटिक जब देखेगा कि मार्केट नीचे आ रहा है तो वहीं पे स्टॉप कर देगा और आपको जो है वहां पर लॉस लगने से रोक देगा। तो कुछ इस प्रकार का तीसरा पॉइंट था, ठीक है। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 के बारे में दोस्तों। तो स्टॉप लिमिट ऑर्डर, ये क्या होता है दोस्तों, अब हम जानेंगे, ठीक है। यह स्टॉप लॉस और लिमिट दोनों का मिश्रण है। मूल्य स्टॉप स्तर तक पहुंचते ही लिमिट ऑर्डर लग जाता है। जैसे अगर आप लोग कॉल लेना चाहते हो और आपको पता नहीं है कि कब ये जो है मार्केट ऊपर जाने वाला है जिसमें मुझे कॉल लेना है, तो आप लोगों को स्टॉप लिमिट ऑर्डर लगाना है। जैसे आप लोग ये लगाकर छोड़ दोगे तो आप यहाँ पे अपना ऐप जो है ओपन करो या ना करो, वो ऑटोमेटिक जिस समय भी यहाँ पे जो है ऑर्डर ऊपर जाएगा उस समय ऑटोमेटिक जो है सक्रिय हो जाएगा और वो ट्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आपको थोड़ा फायदा होगा, लॉस नहीं होगा, ठीक है। अगर लॉस होने वाला रहेगा तो वो सक्रिय नहीं होगा। तो कुछ इस प्रकार का स्टॉप लिमिट ऑर्डर होता है, ठीक है। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 के बारे में दोस्तों। तो ऑर्डर की गति, मार्केट ऑर्डर तुरंत, दोस्तों अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 के बारे में। तो ऑर्डर की गति, मार्केट ऑर्डर तुरंत पूरा हो जाता है, जबकि लिमिट और स्टॉप ऑर्डर तभी लगते हैं जब उनकी शर्त पूरी होती है। जैसे जिस प्रकार से आप वहां पे ऑर्डर की गति लगाए होंगे उसी प्रकार से वहां पे जो है अगर मान लो कॉल और पुट के बीच में ही अगर आपको ट्रेड लेना है, तो जिस भी टाइप से आप लोग वहां पे सेट करके रखोगे वो ऑटोमेटिक जो है वहां पे सक्रिय हो जाता है, ऑटोमेटिक वो काम करता है। आपको करने की जरूरत नहीं होता है, सिर्फ आप लोगों को चेक करना होता है कि ये सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। लेकिन ऐसे करने से पहले जो है दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मार्केट क्या है और कैसे जाने वाला है और कैसे रहने वाला है। अगर ये पता नहीं होगा तो फिर आप लोग जो है यहाँ पे नहीं सही से ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 के बारे में दोस्तों। तो रिस्क मैनेजमेंट, जोखिम नियंत्रण, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कहीं पर भी स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। स्टॉप लॉस एक ऐसा साधना है जो बड़े नुकसान से बचने में मदद करता है। यह खासकर नए लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप लोग बिगिनर हो या फिर नए नए आए हो ट्रेड करने और आपको पता नहीं कि क्या क्या कैसे होता है, तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट को करना बहुत जरूरी होता है, ताकि आपको जो है यहाँ पे लॉस लगने से बच जाए और आप लोग जो है सीख पाओ और आपको पता भी चल जाए कि कहाँ पे क्या करना चाहिए। ये सब ऑटोमेटिक होगा, तो इससे आपको सीखने को भी मिलेगा और लॉस भी नहीं लगेगा। तो इससे आप लोग जो है ट्रेड कर सकते हो। अगर छोटा फंड में आप लोग जो है ट्रेड कर रहे हो तो इसमें आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो ये सब समझना बहुत जरूरी होता है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अभी आप लोगों के लिए 3 पॉइंट्स बाकी है, ठीक है।
अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 7 के बारे में दोस्तों। तो लचीलापन, दोस्तों यहाँ पे लचीलापन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे लचीलापन का मतलब होता है कि लिमिट ऑर्डर से आप अपनी रणनीति के अनुसार मूल्य पर नियंत्रण रख सकते हैं। जैसे लचीलापन ऐसा टूल है जिससे आप लोग जब भी यहाँ पे अपना पैसा को ट्रेड में लगाने से पहले अगर लचीलापन को जो है समझ लेते हो कि क्या कैसे होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिमिट ऑर्डर से आप अपनी रणनीति के अनुसार मूल्य पर नियंत्रण कर सकते हैं, यानी कम और ज्यादा कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको लगता है कि यहाँ पे रेट बढ़ने वाला है तो ज्यादा भी कर सकते हो, अगर घटने वाला है जैसे लॉस लगने वाला है तो कम भी कर सकते हो। तो कुछ इस प्रकार के लचीलापन टूल है, ठीक है। तो इसको अगर आप लोग समझ लेते हो तो आपको बहुत मदद मिलेगा ट्रेड करने में, ठीक है। आप बात करेंगे पॉइंट नंबर 8 के बारे में दोस्तों। तो नए लोगों के लिए आसान हो जाता है। जैसे मार्केट ऑर्डर सबसे आसान होता है, जबकि लिमिट और स्टॉप ऑर्डर थोड़े तकनीकी होते हैं लेकिन अभ्यास से सीखे जा सकते हैं। जैसे लचीलापन होता है ना कि दोनों का मिश्रण मिलाकर जो होता है कि एक बना दिया जाता है। जैसे मार्केट ऑर्डर सबसे आसान होता है, लेकिन ये जो अगर आप लोग सीख लेते हो तो आप लोग वहां पे स्टॉप लॉस लगाओ या ना लगाओ, ये दोनों का काम करता है। स्टॉप लॉस में भी काम करेगा, जैसे अगर रेट ऊपर जा रहा है उसमें लगाना चाहते हो या रेट नीचे आ रहा है उसमें अगर आप लोग ट्रेड लेना चाहते हो तो दोनों में ये काम करेगा और आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। न हो तो ठीक है, अगर आपको नॉलेज है तो फिर इसका कोई जरूरत नहीं, अपने माइंड के हिसाब से आप लोग जो है ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 9 के बारे में। तो कहाँ पे आपको ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, जैसे कहाँ उपयोग करें ट्रेडिंग, अपना जो है पैसा कहाँ पर लगाए और कहाँ पे ये सब टूल को उपयोग करना हो तो उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 9 के बारे में, ठीक है। तो मार्केट ऑर्डर तुरंत खरीद बिक्री किया जाता है, वहां पर भी आप लोग लगा सकते हो। लिमिट ऑर्डर तय मूल्य का सौदा होता है, जहां पे भी आप लोग लगा सकते हो। स्टॉप लॉस नुकसान के बचाव के समय भी आप लोग जो है इस टूल को यूज कर सकते हो। ये पॉइंट नंबर 9 में बताया हूं, ठीक है। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 10 के बारे में दोस्तों। तो सीखने योग्य बात, यहाँ पे मैं अभी जो बता रहा हूं ये आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है और लास्ट और आखिरी पॉइंट है, ठीक है। हर ट्रेड करने वाले को इन तीनों ऑर्डर्स प्रकारों को समझना चाहिए और अपनी जरूरत के हिसाब से इसे इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे मैं अभी जो 3 टूल बताया हूं तो इस सब को अगर आप लोग सही से समझ लेते हो तो अगर आप लोग प्रो ट्रेडर भी हो तो आपको बहुत आसानी से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। मतलब आपको बहुत यहाँ पे रिस्क कम जाएगा ताकि यहाँ पे आप लोगों को कम से कम लॉस हो और ज्यादा से ज्यादा आप लोग जो है प्रॉफिट कर पाओ। अपना माइंड से अगर ट्रेड करते हो तो वो भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे अगर टूल दिए हुए हैं तो इसको यूज करोगे तो और भी बेहतर ट्रेड आप लोग कर पाओगे और अच्छे से ट्रेडिंग में आप लोग जो है प्रॉफिट कर पाओगे, ठीक है। तो ये थे 10 पॉइंट्स जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता दिया हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, ऐसे ही ट्रेडिंग से रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।